अपनी दिव्य वाणी से श्री भगवान की षडंग सेवा के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु आपकी सेवा के 6 अंग हैं और उन 6 अंगों में सबसे पहला नमस्कार, फिर स्तुति और फिर कहा समस्त कर्मों का समर्पण। तत्तेर्हत्तं नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडंगया किं भक्तिं जनः परमहंस गतो लभेत। फिर इसके बाद कहते हैं पूजा। अब यथा देवता तथा पूजा। अगर अभी केवल मंदिर में ही भगवान का अनुभव होता है, अभी लगता है कि मंदिर में ही भगवान है, तो फिर पत्र पुष्प से धूप दीप से भगवान की पूजा। पर यदि यह अनुभव होना आरंभ हो जाए गुरुजनों की कृपा से कि जित देखूं तित श्याम मही है, तो फिर भगवान की पूजा का प्रकार, भगवान की पूजा की सामग्री भी कुछ और हो जाए। फिर सुंदर कर्म से भगवान की पूजा हो, फिर मीठे वचनों से भगवान की पूजा हो, फिर सबके सेवा सत्कार से भगवान की पूजा हो। इसलिए मैंने कहा यथा देवता तथा पूजा। आपको लगता है कि आपके मंदिर में ही भगवान हैं, अभी अन्यत्र ऐसा अनुभव नहीं होता, तो फिर वहां पत्र पुष्प धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करिए। सत्संग श्रवण करते करते जब विवेक जगे, जब वस्तु का अनुभव होने लगे, महद अनुग्रह से जब कुछ ऐसी अनुभूति हो कि नहीं सर्वत्र भगवान ही है, भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है, तो फिर तो सत्कर्म, सेवा, सद्भाव, जैसा आपको मैंने निवेदन किया, मीठे वचन, यथासंभव सबकी सहायता, ये फिर से सब भगवान की पूजा सामग्री है। तो नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण। फिर प्रहलाद जी ने कहा पूजा, और फिर उसके बाद कहते हैं आपके चरण कमलों का चिंतन। क्योंकि चरण कमलों के चिंतन के लिए अंतःकरण शुद्ध चाहिए, बुद्धि स्थिर चाहिए। स्थिर बुद्धि कैसे हो सकती है? अगर इस संसार में भला बुरा दिखाई पड़ता रहेगा तो बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती। इस संसार में अपना पराया दिखाई पड़ता रहेगा तो बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती। जीवन में आने वाली परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल अनुभव होगी तो बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती। बुद्धि स्थिर हो इसका तो एक ही उपाय है, सर्वत्र भगवत दर्शन। भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इसलिए श्री नागरीदास जी महाराज अपनी साखी में सबसे पहली बात क्या कहते हैं? जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, पंथ पावनो कठिन है कीजे कहा बना। बड़ी गंभीर बात 2 पंक्तियों में उन्होंने कही है कि जब लग सहज न बदलई। अभी स्वभाव क्या है? अभी स्वभाव से ही कोई अपना है, कोई पराया है, कुछ अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ खराब लगता है। अभी तो स्वभाव ऐसा ही है। जब स्वभाव ही बदल जाए, जब स्वभाव से ही सर्वत्र प्रभु का ही दर्शन, प्रभु की अनुभूति हो, जब इस बात का दृढ़ अनुभव हो जाए कि जो है सब भगवान का ही लीला विलास है, और अगर भगवान का लीला विलास है तो फिर हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। एक संसार भगवान ने बनाया है, एक संसार हमने बनाया है। एक भगवान का बनाया संसार है, वो ना किसी को सुख देता है ना किसी को दुख देता है। एक हमारा बनाया संसार है, उसमें हमारा कोई अपना है, हमारा कोई पराया है। अब जो हमारा अपना है उसके पास उसके साथ थोड़ी देर का सुख मिलता है, और जो पराया है उसके प्रति द्वेष है, वो अच्छा नहीं लगता, वो हमारे भीतर नकारात्मक भाव लेकर आता है। तो जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव। जहां देखें, जिसको देखें, जैसा दृश्य देखें, उसके फल स्वरूप हमको भगवत स्मरण ही हो, हमको अपने इष्ट आराध्य का ही स्मरण हो। श्री सेवक जी महाराज ने प्रथम प्रकरण में यही बात कही है, विश्वंभर सब जग आभास, फिर जानी और दूजो नहीं।
सखी सखा क्यों कहूं निवेर, तो मेरे मन की अवसेर, तेरी सकल प्रभुता कहूं। कोई दूसरा नहीं है, जान और दूजो नहीं, कोई दूसरा है नहीं। तो भगवान के चरण कमलों में बुद्धि स्थिर हो, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए पहले ये झंझट मिटे, ये जो अपने पराये का झंझट है ना, कुछ कोई अच्छा लगता है, कोई खराब लगता है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, ये जो भेद बुद्धि है, यही तो भगवान के चरण कमलों का अखंड भजन नहीं होने देती। इसी का हरण करने की प्रार्थना तो ब्रह्मा जी ने की, दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। ये जब तक है तब तक आपका भजन नहीं होता, नहीं हो पाता। होता है पर भजन भावना स्थिर नहीं होती। और क्या हमारी बिल्कुल ठीक यही दशा नहीं है? भजन होता है पर भजन भाव में मन स्थिर नहीं होता। आप सोचिए, आपने बीज डाला, उसमें अंकुर फूटा। अब अंकुर फूटते ही आप सोचो इसको यहां से हटाकर कहीं और लगा दें, फिर वहां से हटाकर कहीं और, क्या उसकी उन्नति संभव है? ऐसा होगा ही नहीं, वो समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसी हमारा भाव है। तभी ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कब हूं तो थोरो भजन, कब हूं होत विशाल। लेकिन भजन भावना में मति स्थिर नहीं होती। स्थिर जब तक स्थिर नहीं हो तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। वो फलेगा फूलेगा कैसे? जड़ पकड़ता है जब पौधा, तभी तो हवा पानी से भी उसको लाभ मिलता है, तभी तो वो फलता फूलता है। और बुद्धि स्थिर हो, उसके लिए आवश्यक है पहले ये अपने पराये का भेद मिटे। इसलिए बड़ा सुंदर क्रम है। सबसे पहले नमस्कार, फिर स्तुति। स्तुति करने से क्या होगा? भगवान को नमस्कार करने से, भगवान को स्तुति करने से क्या होगा? बुद्धि शुद्ध होती है। इससे शुद्ध बुद्धि से जो सत्य है वो समझ में आता है। फिर लगता है भाई हां, ये कर्म ही हमको जन्म जन्म से बांधे आ रहे हैं। फिर स्वार्थ से मुक्ति होती है। वो जो स्वार्थ का दूषित भाव है, फिर उससे मुक्ति होती है। तो नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, फिर कहा पूजा। इस सब के परिणाम स्वरूप क्या हो? अरे भगवत तत्व में बुद्धि स्थिर हो, माने अन्य सब कामनाएं वासनाएं निवृत्त हो जाएं। फिर भगवान के चरण कमलों का चिंतन। भजन का सुख तभी है, भजन का आस्वादन तभी है जब उसमें विक्षेप ना हो। सहजो भाई कहती है ना, सावधान सुमिरन करे तार टूट नहीं जाए। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने, कोई सितार पे बड़ा सुंदर राग बजाता हो, सब डूब रहे हो राग के रस में, एकाएक तार टूट जाए, लो रस में विरस हो जाएगा। अच्छा, फिर पता नहीं फिर वहां तक पहुंचना होगा कि नहीं होगा। हमारे संगीत वाले गुरु जी ये बात कहा करते थे। वो कहते थे राग और पाग, जो पाग बांधता है, हम बांधते थे पहले, अब कभी तो 1 मिनट में बंध जाए, नहीं बंधे तो बहुत देर लग जाए, हाथ न आए तो नहीं आए। ऐसे ही राग भी है, सद जाए तो सद जाए, न सदे तो न सदे। कोई आवश्यक नहीं है कि एक राग मैंने आज गा लिया तो मैं कल भी गा लूंगा, और जैसा आज गा लिया वैसा ही कल गा लूंगा, ऐसा नहीं है। तो एक बार तार टूट गया, अब फिर पता नहीं वैसा तार जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो कब जुड़ेगा। तो कहते सावधान सुमिरन करे तार टूट नहीं जाए। और हमारी दशा यही है। हमारा तो तार बार बार टूटता है, पहले तो जुड़ता ही नहीं। पहले तो हालत यह है जुड़ता ही नहीं, और संतों गुरुजनों की कृपा से थोड़ा जुड़ जाए, थोड़ी देर में टूट जाता है, फिर थोड़ी देर में टूट जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है क्योंकि अभी बुद्धि जो है वो भेद बुद्धि है, संशयात्मिका बुद्धि है। किसी को अपना दिखाती है, किसी को पराया दिखाती है। जीवन में आने वाली जो परिस्थिति है वो कोई अनुकूल लगती है, कोई प्रतिकूल लगती है। इसलिए मैंने कहा ये बड़ा सुंदर क्रम श्री प्रहलाद जी ने बताया। सबसे पहले नमस्कार करिए। कल नमस्कार का कुछ भाव मैंने आपको निवेदन किया। स्तुति करिए। स्तुति करने से, स्तुति क्या है? अंतःकरण का स्नान है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, बुद्धि शुद्ध होती है भगवान की स्तुति करने से। बुद्धि शुद्ध होगी, ये जो स्वार्थ का दूषित भाव है इससे मुक्ति होगी। फिर समस्त कर्मों का समर्पण होगा भगवान के चरणों में। फिर यत्र तत्र अनुभव होता है। वो जो बुद्धि जब सूक्ष्म होती है, फिर सूक्ष्म वस्तु का अनुभव होता है। फिर आपको लगेगा कि अरे केवल मंदिर में ही भगवान नहीं है, ये सर्वत्र ये भगवान का ही लीला विलास है। मैं सेवक सचराचर
रूप स्वामी भगवन। फिर जब रह ही भगवान गए, कोई दूसरा विषय है ही नहीं लगने के लिए, तो रम गई बुद्धि भगवान में, स्थिर हो गई भगवान में। फिर होगा भगवान के चरण कमलों का चिंतन। और फिर अंत में श्री प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कथायाम, फिर आपकी लीला कथा का श्रवण। जैसे कल मैं आपसे कह रहा था ना, जहां जहां श्रीमद् भागवत में जीवन कल्याण के लिए सदोपदेश महानुभावों ने दिया है, उसमें एक तो अपने कर्तव्य पालन पर बल दिया है, और दूसरी बात जो आपको सर्वत्र समान रूप से मिलेगी वो क्या है? श्रवणम कथायाम, भगवान की लीला कथा का श्रवण करते रहिए, भगवान की लीला कथा कहते रहिए, सुनते रहिए, भगवान का गुण गाते रहिए। इस घोर कलिकाल में, और उसमें भी ऐसे दूषित समय में, कलयुग के समस्त दोषों का हरण करने में श्रीमद् भागवत समर्थ है, भगवान की कथा समर्थ है। तभी श्री छीत स्वामी कहते हैं, जब लग श्री गोवर्धन श्री यमुना श्री विठ्ठल नाथ गोसाई, और जब लग श्री भागवत कथारस तब लग कलिजुग नाही। अभी पूज्य श्री जयेश जी महाराज ने चाचा श्री वृंदावन दास जी की वाणी का एक दूसरा संस्करण प्रकाशित किया। जो जैसे जैसे उनको पद प्राप्त होते जाते हैं, ऐसे ऐसे वो प्रकाशित करते रहते हैं। पहले भी बड़ा बृहद ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया था, सहस्रों की संख्या में श्री चाचा जी द्वारा रचित पद उसमें प्रकाशित किए गए थे। अब कुछ और पद उनको प्राप्त हुए। कल ही वो वाणी मुझे प्राप्त हुई, उन्होंने प्रसाद स्वरूप हमको भेजी, तो मैं उसका अवलोकन कर रहा था। तो चाचा श्री वृंदावन दास जी ने कुछ पद श्रीमद् भागवत महिमा के लिखे हैं। क्या श्रीमद् भागवत की अद्भुत महिमा का उन्होंने गान किया है। विगत कुछ काल से कुछ सांप्रदायिक विद्वेष की भावना के कारण कुछ ऐसी निराधार बातों का प्रचार कर दिया गया था कि अरे हम तो निकुंज रस के उपासक हैं, हमको ये सब क्यों कहना सुनना। ये सब कहे सुने बिना निकुंज की भजन भावना के योग्य मन बन ही नहीं सकता। तभी कहा शुकमुख वचन जो श्रवण सुनावहु, तब पहले ये कार्य करे, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। और अपना अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण होता है, उसको किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती। मैंने पूर्व भी आपको निवेदन किया था, अपने साधक जीवन में जो सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ वो श्री मानस जी और श्री भागवत जी के आश्रय से ही प्राप्त हुआ, हो रहा है। हुआ क्या? हो रहा है, और श्री जी कृपा करे होता रहे। शुक मुख बचन रचन कह कोटिक, शुक मुख बचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। तो एक ये बात सब महापुरुषों ने कही है, जीवन सिद्धि के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, भगवान की लीला कथा का श्रवण। मुझे लगता है कि भजन में लगने वाला जो मन है वो भगवती कथा की कृपा से ही बनता है। कोई भी यहां तक आया है कहीं ना कहीं सत्संग कथा का श्रवण करके ही तो आया है। संसार में, व्यवहार में, प्रपंच में लगा हुआ जीव कुछ भगवान की ओर मुड़ता है, कुछ प्रभु की ओर चलता है, तो कथा सत्संग की कृपा से ही तो चलता है। जग जंजाल छुड़ाने वाली भगवान की कथा ही तो है। और कोई ऐसा मिल जाए जो केवल वक्ता ना होकर चिंतक भी हो, विचारक भी हो, आराधक हो, फिर तो कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। कोई ऐसो रे सुखदाई जिन्हें हरि की कथा सुनाई, निस भेटें गति होए हमारी। जन्म जन्म से जो अटका है ना जीव प्रपंच में,
एक अटक है यहां संसार में, वो छूटती नहीं। कोई ऐसा मिल जाए जिसका जीवन पवित्र हो, जो कह रहा है, जो बात कह रहा है उस विषय का उसको अनुभव हो, फिर तो तिस भेटे गति हुए हमारी, सठ सुधरही सतसंगति पाई। और यहां गोस्वामी जी का लक्ष्य किसी व्यक्ति की ओर नहीं है, सबसे बड़ा शठ तो अपना मन होता है। सठ सुधरही सतसंगति पाई, ये जो शठ मन है सुधर जाता है, ये भगवान की कथा का श्रवण करते करते सुधर जाता है। तो नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, फिर भगवान की पूजा, भगवान के चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। अब आगे आप ध्यान से सुने, श्री प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं। अरे प्रभु, इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। हम भगवान की सेवा करते हैं, ये हम कब कह सकते हैं, जब हमारी सेवा इन 6 अंगों से युक्त हो, तब हम कह सकते हैं कि हम भगवान की सेवा करते हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इन 6 अंगों से युक्त सेवा हो तभी वो सेवा कहलाने योग्य है। और प्रहलाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, संसेवया त्वयि विनेति षडंगया किम भक्तिं जनः परमहंस गतौ लभेत। इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। और भक्ति के बिना आप कैसे मिल सकते हैं, भक्ति के बिना आप नहीं मिलेंगे, क्योंकि मानव एक भगति कर नाता, आप केवल भक्ति का ही संबंध स्वीकार करते हैं। अब हम देखें कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सेवा है। इन 6 अंगों से युक्त हो तो सेवा है। नित्य नमस्कार हो, नित्य स्तुति हो। अब हम कैसे स्तुति करें, तो मंगल गान है, पंचम प्रकरण का गान है, एकादश प्रकरण का गान है। सेवक जी महाराज ने जस रस विलास कहा है, महाप्रभु की वाणी की स्तुति की है, ये सब स्तुति तो है। ये हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग होना चाहिए, ये भी सेवा ही है। इसके साथ ही सेवा वस्तुतः सेवा है। संध्या समय आरती के बाद स्तुति होती है कि नहीं, चंद्र मिटाए दिनकर मिटाए मिटाए त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटाए न नित्य बिहार। संध्या के बाद स्तुति है ना, क्योंकि स्तुति सेवा का अंग है। इसके इन सब अंगों के साथ ही सेवा सेवा है। नमस्कार, स्तुति, और फिर समस्त कर्मों का समर्पण, ये ना भूल जाएं, करते जाएं और प्रभु के चरणों में समर्पित करते जाएं। प्रभु के चरणों में समर्पित करने का अर्थ क्या है, किसी की सेवा की, किसी का सहयोग किया। अब अपने मन में यह भाव नहीं रखना है कि इसके बदले में हमको क्या मिलेगा, ये तो फल बुद्धि हुई, ये तो व्यापार हुआ। आपकी कृपा से किया प्रभु, आपने ये शुभ कर्म करने का मुझे अवसर भी दिया। इस शुभ कर्म करने की जो सामर्थ्य थी, जो शक्ति थी, वो भी आपने मुझे दी। आपकी दी वस्तु आपके चरणों में समर्पित करता हूं। भूल जाइए उसको। ऐसे उस दिन आपको कह रहा था ना, नेकी कर और दरिया में डाल। बड़े लोग यही कहते थे, सत्कर्म करिए, भूल जाइए। यही है भगवान के चरणों में समर्पण। दी हुई वस्तु यदि आपको स्मरण है तो आपने बाहर से तो दे दी, लेकिन मन से नहीं दी। आपने किसी को कोई वस्तु दी, देकर भूल जाना चाहिए। आपको याद ना रहे कि आपने दिया है। लिया हुआ स्मरण रखिए, दिया हुआ स्मरण मत रखिए। किसी से हमने लिया है, किसी ने हमको कभी जल का एक गिलास भी पिलाया है, वो तो अंतिम समय तक मत भूलिए। उसके प्रति कृतज्ञ बने रहिए, उसका धन्यवाद करिए। और क्षमा करना, हम बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं। लिया हुआ भूल जाते हैं। किसी को दिया हो खूब याद रहता है, बरसों पहले कोई चीज किसी को दी है, खूब याद है। कुछ लोग तो देने के बाद ये आग्रह भी रखते हैं, आप ही प्रयोग करना इसको। थोड़े थोड़े समय बाद चेक करते रहते हैं, है कि नहीं आपके पास, है कि नहीं आपके पास, क्या दिया आपने। देने के बाद भी स्वामी तो आप ही बने हुए हो। ये दूषित भाव है, ऐसे नहीं दिया जाता। देने के बाद भूल जाइए। और आपका दिया हुआ उसने लिया है, आपने दिया और प्रभु ने स्वीकार किया। इसका प्रमाण क्या है? देने के बाद अगर आपको याद है तो अभी आपकी वस्तु स्वीकार नहीं हुई। अगर भगवान स्वीकार कर लेंगे तो फिर उसके बाद वस्तु का स्मरण नहीं होगा, भगवान का स्मरण होगा। भगवान के प्रति धन्यवाद का भाव होगा, कृतज्ञता का भाव होगा। आपने ठाकुर जी को कोई वस्तु भेंट की, ठाकुर जी ने वस्तु स्वीकार की कि नहीं, इस बात का लक्षण क्या है? कैसे पता चले प्रभु ने वस्तु स्वीकार कर ली? अगर हमको याद रहती है वस्तु हमने दी थी,
कभी स्वीकार नहीं हुई, तो हमारे ही पास रखी है। क्योंकि भावग्राही जनार्दन, मन से तो आपने पकड़ ही रखा है, अभी पूरा पूरा दिया कहां है। इसीलिए देते जाइए और भगवान के चरणों में साथ के साथ उसको समर्पित करते चले जाइए। कर्ता बन के मत रहिए, ये बोझ अपने सर पर मत रखिए। हमारे यहां जब भी पूजा होती है तो अंत में यही कहा जाता है, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु आपको अर्पण की, पत्र पुष्प, ये जो भी वस्तु से आपकी पूजा की है प्रभु, ये आपकी सृष्टि से ही लिया है और बात भी सही है। अब भगवान को एक फूल भी चढ़ाया है, भगवान से ही लेकर तो चढ़ाया है भगवान को, हम कहां से आए बीच में, हमको तो फूल चढ़ाने का अवसर भगवान ने दिया। तो इसी प्रकार समस्त कर्मों का समर्पण, मंदिर के भीतर भी मंदिर के बाहर भी। ये मत देखिए, ये मत सोचिए, ये इस गिनती में मत लगे रहिए कि बदले में हमको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। ये व्यापार जीव अनंत काल से करता आया है प्रभु के साथ, इसीलिए प्यार नहीं कर पाया, यही व्यापार करता आया। ये किया, अब इसके बदले में क्या मिलेगा, फिर किया, फिर इसके बदले में क्या मिलेगा, पर देख नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा, विचार नहीं कर पा रहा। अरे उसके बदले में मिलता रहा, पर मन की शांति कहां मिली, मन का सुख कहां मिला, मिलता तो रहा ही, कर्म का फल तो मिल ही रहा है ना, पर वो जन्म जन्मांतरों के फलों को पाकर भी संतुष्टि तो हुई नहीं, तृप्ति तो हुई नहीं, मन शांत तो हुआ नहीं, सुखानुभूति तो हुई नहीं। कहीं ना कहीं भूल हो रही है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक हो रही है। और वो चूक यही है कि जीव आप कर्ता बना बैठा है, प्रभु की वस्तु है, प्रभु को निवेदन करता चले। समस्त कर्मों का समर्पण, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और फिर भगवान की लीला कथा का श्रवण। और प्रहलाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि इस षडंग सेवा के बिना, षडंग सेवा अर्थात जिस सेवा में चिके 6 अंग हों, इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, नहीं हो सकती। और भक्ति के बिना आप नहीं मिल सकते, आपके मिले बिना ये जो संसार रूपी दुष्चक्र है, इससे जीव का उद्धार कैसे हो सकता है, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, बिन हरि भजन न भवतरी। तो प्रभु आप अपने भक्तों के, परमहंसों के सर्वस्व हैं, हम तो क्या आपकी स्तुति करें, हम क्या कहने में समर्थ हैं। जो भी कहा वो आप ही की कृपा से कहा। आपको बार बार अनंत बार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री नारद जी कह रहे हैं, इस प्रकार श्री प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से मायातीत, कालातीत, गुणातीत श्री भगवान के उन स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। और बस इसके बाद श्री भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए, मौन हो गए। सारी स्तुतियों का विश्राम तो मौन ही है। स्तुति भी आवश्यक है, लेकिन वो स्तुति लेकर कहां जाती है, गंभीर मौन तक लेकर जाती है। कहकर श्री प्रहलाद जी मौन हो गए। आप देखो, सबने स्तुति की, आपको मैंने सुनाया था, किसने भगवान की स्तुति नहीं की। ब्रह्मा जी से लेकर और भगवान के पार्षदों तक सबने भगवान की स्तुति की, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। आधा क्रोध तो प्रहलाद जी के नमस्कार से ही शांत हो गया, प्रहलाद जी को प्रणाम करते हुए देखा, आधा क्रोध शांत हो गया। और जब प्रहलाद जी की स्तुति पूर्ण हुई, जैसे जैसे स्तुति पूर्णता की ओर जा रही है, भगवान का क्रोध शांत होता जा रहा है। और जब सब कहकर प्रहलाद जी ने पुनः प्रणाम किया, भगवान का क्रोध पूर्णतः शांत हो गया और बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से श्री प्रहलाद जी से बोले, श्री भगवान उवाच प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्। तब श्री नृसिंह भगवान ने कहा, अच्छा देखो, भगवान ने श्री प्रहलाद जी को क्या संबोधन दिया। कहा कि परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, तुम स्वयं ही कल्याण स्वरूप हो, अर्थात जो तुम्हारे पद चिन्हों पर चलेगा उसका कल्याण निश्चित रूप से हो ही जाएगा। परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। फिर कहा, दैत्य श्रेष्ठ, तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। अच्छा देखो, भगवान निरपेक्ष है कि नहीं। सही कहा ना कि मानव एक भक्ति कर रहा था, वो भक्ति देवता करे कि दैत्य करे, भगवान को इससे लेना देना नहीं है। भक्ति दैत्य कर रहा है कि देवता कर रहा है, जो भक्ति करेगा वो भगवान का प्रिय है।
भगवान ने कहा दैत्य श्रेष्ठ, तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं, अब तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं सबकी इच्छा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला हूं। फिर आगे भगवान ने कहा कि ये जो मेरा दर्शन तुमको हो रहा है ना, इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि अगर कोई मुझे प्रसन्न ना कर ले तो उसे तो मेरा दर्शन ही मिलना असंभव नहीं है। तो एक बात तो पक्की हो गई, तुम पर प्रसन्न हो इसीलिए तुमको मेरा दर्शन हो रहा है, और जब मेरा दर्शन हो जाता है फिर दर्शन मेरा अमोघ है। जो मेरा दर्शन है वो अमोघ है, उसका परम फल अवश्य प्राप्त होता है। भगवान ने कहा जब मेरा दर्शन होता है ना, फिर जीव के मन की जो वो जन्म जन्मांतर की जलन है, वो जो त्रिताप जिससे जीव दग्ध हो रहा है, वो त्रिताप शांत हो जाता है। मेरे दर्शन के बाद फिर किसी प्रकार का कोई कष्ट, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं रह जाती। प्रीणन्ति अथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिषां पतिं। स्वयं भगवान कह रहे मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूं, अपने आराधकों के लिए मैं कल्पतरु हूं। इसीलिए जो बुद्धजन हैं, जो विवेकी हैं, वो अपने समस्त मनोरथ पूर्ण करने के लिए द्वार द्वार ना भटक कर मुझे ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं मेरे प्रसन्न हो जाने पर फिर कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रहता। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला ताहि न व्यापि त्रिविध भव सूला। तो भगवान ने कहा कि बेटा कुछ मांग मुझसे, तुझ पर प्रसन्न हूं। अब छोटी बात नहीं है, भगवान का दर्शन ही दुर्लभ है। और फिर अगर मान लो किसी ने अपने मन में कोई कामना रखकर भगवान का भजन किया है, फिर भगवान उसके उस मनोरथ को, उसकी उस कामना को पूर्ण कर देंगे। पर यहां कुछ और बात है, यहां ऐसा कोई लेना देना तो है नहीं, यहां तो सहज प्रसन्न है भगवान और कह रहे कि बेटा तू मुझसे कुछ मांग, तुझे कुछ देना चाहता हूं मैं, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया है, प्रसन्न हो तुझ पर। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया, एक व्यक्ति बड़ा दानवीर हो, रोज कुछ ना कुछ देने का, बांटने का उसको अभ्यास हो, और फिर किसी दिन उसके घर बड़ा उत्सव हो, फिर तो क्या ही कहना है, पहले तो देना ही उसके स्वभाव में है, और फिर उत्सव के दिन माने वो जिस दिन बड़ा प्रसन्न हो उस दिन तो पता नहीं क्या दे दे। अच्छा वैसे तो प्रसन्नता में ही दिया जाता है, देने के लिए प्रसन्नता चाहिए, देने के लिए क्या चाहिए, आह्लाद चाहिए, प्रसन्नता में दिया जाता है। इसके विपरीत परिस्थिति का आप चिंतन करो, एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, देने में माने वो समर्थ है, और मान लो किसी दिन वो बड़े झंझट में है, अब तुम जाके उसके पास कहो सुनो ये वस्तु हमको दे दो, वो कहेगा इनको बाहर निकालो, फिर घुसने मत देना भीतर, मूड खराब है आज। बात किसकी है, मूड की तो बात है। अरे पहले हम अपने झंझट में पड़े हुए हैं, ये और परेशान कर रहे हैं आकर, भगाओ इनको, दे सकता है, समर्थ है, इच्छा नहीं है। और वही व्यक्ति किस दिन बड़ा प्रसन्न है तो विशेष वस्तु दे देगा, प्रसन्न है, प्रसन्नता में दिया जाता है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो कहा करते थे वो कैसी प्रसन्नता जिसमें आपने दिया ही नहीं कुछ। अगर आपने कुछ दिया नहीं माने आप प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न होंगे तो देंगे, दिए बिना रह नहीं पाएंगे। यही बात यहां दर्शन हो रही है, भगवान प्रसन्न है, अरे बेटा मांग, कुछ देना चाहता हूं मैं तुझे। एक और बात आपको बताता हूं, इसीलिए कहीं कहीं पर आचार्यों ने हमारी श्री प्रिया जी को आह्लादिनी कहा है। उनसे जब संयुक्त होते हैं श्री कृष्ण तभी कुछ देते हैं। आह्लाद माने प्रसन्नता, प्रसन्न होंगे तो देंगे, नहीं तो निरपेक्ष हैं, जीव अपना कर रहा है, भर रहा है, मर रहा है, उनको क्या लेना देना है किसी से। वो तो पूर्ण काम आत्मा राम, उनको तो किसी से कोई लेना देना नहीं, सर्वथा निरपेक्ष है भगवान तो। लेकिन जैसे ही श्री प्रिया जी से संयोग होता है, प्रिया जी को आह्लादिनी शक्ति कहा जाता है ना, जैसे श्री जी से संयोग होता है, आह्लाद, ऐसी प्रसन्न होते हैं, फिर इच्छा होती है दें, बांटें। वो जो आह्लाद है वही श्री कृष्ण से दिलाता है, श्री जी ही दिलाती हैं श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण को दाता तो श्री प्रिया जी बनाती हैं, अकेले श्री कृष्ण हो। इसीलिए हमारे यहां शास्त्र में आज्ञा है अकेले श्री कृष्ण की पूजा ना करे, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है, अकेले श्री कृष्ण की पूजा ना करे, अकेले श्री कृष्ण विकल हो जाते हैं। गोपाल शास्त्र नाम में भगवान शंकर मां पार्वती से भी यही बात कह रहे हैं, ये एक प्राण है, किसी भी प्रकार से इनको न्यारा नहीं किया जाता। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण विकल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, वही आह्लादनी है। ये जो हम कहते हैं ना कि ऐसे तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। फिर किसी किसी पर कृपा भी होती है,
वो कृपा कब होती है, कैसे होती है? वो वस्तुतः कृपा किसकी है? वो कृपा श्री जी की है। वही जीव पर कृपा कराती है। ये जो जीव पर दया हो रही है ना, हमारे जैसे कुछ थोड़ा बहुत भजन साधन कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या है? श्री जी की कृपा है, ये श्री जी की दया है। कोई भी श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, कोई भी हरि भजन कर रहा है, वस्तुतः कृपा श्री जी की है। प्रसन्न होती है कभी कभी, तब ऐसे देखते हैं दृष्टि में जो आ गया बन गई उसकी बात। तो प्रसन्न है श्री नृसिंह भगवान, प्रसन्न होकर कहा कि बेटा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला मैं हूं, इसीलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे ही प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। द्वार द्वार भटकने वाला मूर्ख है, और जो सब छोड़कर मेरे चरणों का भजन करता है, मेरे चरणों का आराधन करता है, उसको मैं सदा सदा के लिए तृप्त कर देता हूं। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। नारद जी कह रहे यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। इसलिए अकामा सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। आप कोई भी हो, कैसे भी हो, सकाम हो कि निष्काम हो, मोक्ष की इच्छा है, कोई कामना नहीं है, इन सब स्थितियों में भजनीय आराध्य भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। अब इसके बाद बड़ा सुंदर, बड़ा सरस, बड़ा मधुर प्रसंग आरंभ होता है। नृसिंह भगवान ने तो श्री प्रहलाद जी से कहा, ये कुछ श्लोक जिनकी अब हम चर्चा करेंगे, ये भक्ति सिद्धांत के प्राण स्वरूप हैं। एक बार प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम
कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। और प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, भक्त हैं। सान कामय माना निरोध रूपत्वात्। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते भक्ति कैसी है? भक्ति कामिनी नहीं है, उसको कामना नहीं है किसी बात, तो योगिनी है। सान कामय माना निरोध रूपत्वात्। भक्ति कामना की पूर्ति कराने वाली नहीं, वो तो कामना को नष्ट करने वाली है। और असुर कुलभूषण श्री प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी हैं, तो अनुरागी हैं। यद्यपि भगवान की ये वाणी बड़े बड़ों को मोहित करने वाली है, पर प्रहलाद जी हिमालय के समान अपनी भजन भावना में, अपनी भक्ति भावना में सुस्थिर। नारद जी कहते हैं कि बालक होने पर भी प्रहलाद जी ने समझा कि वरदान मांगना माने मांगना, तो ये तो प्रेम भक्ति में विघ्न है। मांगना प्रेम के अनुकूल नहीं है। जो प्रेम का सुंदरतम स्वरूप है, मांगने से तो उसकी शोभा घटेगी ही। मांगना प्रेम के अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है। थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले श्री प्रहलाद जी भगवान से, मामां प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्संगभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। ये सप्तम स्कंध दशम अध्याय और ये जो 7 श्लोक हैं, जिसको प्रेम की पिपासा हो, जो भगवत प्रेम का प्रसाद चाहता हो, उसको नित्य पाठ करना चाहिए। और केवल पाठ ही नहीं, चिंतन मनन करना चाहिए। ये सप्तम स्कंद दशम अध्याय श्रीमद् भागवत का जो प्रहलाद जी की वाणी है। आप देखो भगवान प्रसन्न है, कह रहे बेटा कुछ मांग, मैं देना चाहता हूं तुझे, तूने प्रसन्न कर लिया है मुझे, राजी हो गए हैं भगवान। पर प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं तो जन्म से ही विषय भोग में आसक्त हूं, अब इन वरदानों के द्वारा आप मुझे और मत लुभाइए। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। प्रभु सदा से मांगता ही आ रहा हूं, आप देते आ रहे हैं, लेकिन वो जो लेना देना है ना, वो मेरी अंतर आत्मा को आज तक तृप्त नहीं कर पाया। ये जो आपसे व्यापार की वृत्ति है, ये जो आपसे मांगना है, याचना है, और उस मांगने याचने के मूल में क्या है? स्वार्थ है। प्रभु इसी वृत्ति ने मुझे चैन नहीं लेने दिया आज तक। मैं तो जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूं। प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु अब इन वरों के द्वारा आप मुझे और लुभाइए मत। सूरदास की सब अवेद्या, सूरदास की सब अवेद्या, देगी हरो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कही कही दीन निहोरे, और तुलसीदास यह जीव मोह रजु जई बांधे सोई छोरे। ये प्रभु अब तो मुझे फिर से मत बांधिए, अब तो मुझे मुक्त करिए, इस मांगने से मुक्त करिए मुझे। कब से मांग ही तो रहा हूं, जन्म जन्म से मांग ही रहा हूं, आप भी दे रहे हैं। पर ये जो लेना देना है ना प्रभु, ये मुझे तृप्त नहीं कर सका, ये मुझे सच्चा सुख नहीं प्रदान कर सका, मुझे कभी संतोष नहीं हुआ। मैं उन भोगों के संग से डर कर
और उन विषय भोगों के कारण जो तीव्र वेदना होती है, फिर फांसी ऐसी पर है जी सम दुख न कोई। प्रभु उन्हीं से डरकर तो मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं तो प्रपन्न जीव हूं प्रभु, मुझे तो दया दृष्टि से देखिए, मुझे तो कृपा दृष्टि से देखिए। आपकी श्रीमुखवाणी है, जो सभीत आवा सरनाई, राखहु ताहि प्राण की नाई, राखहु ताहि प्राण की नाई। अच्छा, एक बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, तत्संग भी तो प्रहलाद जी कह रहे उन विषय भोगों के संग से डरकर ही तो मैं आया हूं। जीव हूं, ये फिसलन भरा मार्ग है, मैं बार बार फिसल जाता हूं, बार बार उन्हीं विषयों की ओर आकृष्ट हो जाता हूं। जैसे गोपाल की गैया कहती है, कुछ हरे भरे तिनके चरने के लोभ से हे प्रभु मैं आपसे दूर चली जाती हूं। गोपाल गौचारण के लिए जाते हैं, दूर चली जाती है गैया। पर गैया कहती है प्रभु मैं तो जीव हूं, निर्बल हूं, ये हरे भरे तिनके लुभा लेते हैं मुझे, ये खींच लेते हैं मुझे अपनी ओर, मैं आकृष्ट हो जाती हूं इनकी ओर, आपको छोड़कर आपसे दूर चली जाती हूं। इसलिए तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। डरने की बात क्या है? किससे डरना चाहिए? यही डर ही डरप, विषय की ओर मन आकृष्ट हो रहा है, ये डरने की बात है। जो भगवान ने कहा जो सभीत, अभी 2 दिन पहले हमने इस बात पर चर्चा की ना कि इस पंक्ति में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सभीत, जो डर कर आता है विषय भोगों के संग से, जिसको डर लगता है। वो बेचारा दुर्बल है, वो अपनी रक्षा आप नहीं कर सकता। जीव दुर्बल है, अपनी रक्षा आप नहीं कर सकता। पर प्रभु अब भयभीत हूं मैं इनसे, अब मुझे इससे भय लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने इन विषय भोगों के कारण होने वाली वो जो तीव्र वेदना है, वो जो पीड़ा है, वो जो व्याकुलता है, कैसे छटपटाता हूं मैं फिर उसके बाद। अब वो मुझे ध्यान है, अब मैं भूला नहीं हूं वो, अब मैं इससे वस्तुतः भयभीत हो गया हूं। श्री प्रहलाद जी ने कहा इन भोगों के संग से डरकर, जो उनसे पीड़ा होती है उससे भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूं प्रभु। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। तो प्रभु अब ये बात कहकर फिर मुझे आप लुभाइए मत। अब अगर आप ही भटकाना चाहेंगे फिर तो जीव सन्मार्ग पर आएगा ही कैसे। तो प्रभु अब आप मुझे और मत भटकाइए, मेरी ओर देखिए। मैं तो दीनहीन अवस्था में पड़ा, संसार के विषय भोगों के संग से भयातुर व्याकुल एक जीव हूं। नारद जी की कृपा से मुझे आपके चरणों की ये छांव मिल गई है प्रभु, अब मुझे अपने आप से दूर मत करिए। ध्रुव जी ने भी जब भगवान का दर्शन किया तब उनको लगा अरे क्या मांगने आ गया था मैं इनसे। जब भगवान का दर्शन कर लिया ध्रुव जी ने तब उनको लगा कि अरे तो हमसे भूल हो गई, ये कुछ मांगने के लिए थोड़ी हैं। जब भगवान का स्वरूप देखा ना, जब अपने ऊपर उमड़ती भगवान की कृपा करुणा का अनुभव किया, तब ध्रुव जी को लगा कि अरे ये तो मांगने के लिए नहीं है, ये तो प्यार करने के लिए है, इनसे तो प्यार करना चाहिए, इनको तो लाड़ लड़ाना चाहिए, इनको दुलराना चाहिए, ये तो प्राण धन है, प्राण प्रियतम है, ये तो प्राणों से भी प्यारे हैं। सबसे प्यारे अपने प्राण होते हैं, अपना प्राण जीव को सबसे अधिक प्रिय है। सूरदास जी बार बार अपने पदों में कहते हैं मेरो प्राणन प्यारो, मेरो प्राणन प्यारो। प्रभु तो प्राणों से भी प्रिय है, प्राणाधिक प्रिय है, इनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। यहीं पर प्रहलाद जी सावधान है, यहीं पर प्रहलाद जी सावधान है। नहीं प्रभु ये ऐसी बातें अब आप मुझसे मत करिए। अच्छा, ऐसा वाक्य पूर्व में भी किसी ने कहा है भगवान से, देखिए हे प्रभु कि ये वरदान देने की बात कहकर आप मुझे लुभाइए मत, ऐसा किन्हीं और ने भी कहा है। याद है किसी को? नहीं, भागवत जी की चर्चा में ही
बताओ, विशेष पुरस्कार मिलेगा, कोई बताओ। कौन बोला? हाँ, इधर आओ। क्या नाम है? अच्छा। मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनी। पृथु जी ने कहा था भगवान, जब भगवान ने कहा प्रसन्न हूं, वर मांगो, तो पृथु जी ने कहा प्रभु जब आप किसी को कहते हैं ना वर मांगो, माने आप उसको मोहित करना चाहते हैं, आप लुभाना चाहते हैं उसको, अभी अपने आप को देने की इच्छा है नहीं आपकी। यही बात श्री काकभुसुंडी जी ने कही। सब कुछ कहा भगवान ने, पर भगति आपनी देन न कही। इसलिए वो कुछ शब्द मैं बार बार गुनगुनाता हूं। महारानी शत्रुपा कहती हैं, जय निज नाथ भगत तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। सुई सुख सुई गति सुई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा दे, हम ही कृपा दे। महाराज पृथु ने कहा, जब प्रभु आप कहते हैं ना मांगो, या तो आप परीक्षा लेते हैं कि हमारा निष्काम भक्त है कि नहीं, तभी आप कहते हैं मांगो, या फिर आप उसको लुभाना चाहते हैं। इसीलिए प्रहलाद जी ने पहले ही कहा कि अब इन वरों के द्वारा आप मुझे लुभाइए मत। आप लुभाना चाहेंगे प्रभु तो मैं तो अल्प सा, अत्यल्प सामर्थ्य वाला, नगण्य सामर्थ्य वाला एक जीव हूं, और पहले ही भयातुर हूं। मैं तो इन विषय भोगों के संग से भयभीत होकर ही आपकी शरण में आया हूं प्रभु। श्री रैदास जी महाराज के जीवन का प्रसंग है। जब श्री ठाकुर जी के चरणों से मुद्रा प्रकट होने लगी, तो कुछ दिन तो देखा मुद्रा प्रकट होती थी, बेचारे चिमटे से उठाते थे उसको, जैसे बिच्छू उठाता है कोई, फिर जाकर गंगा जी में छोड़ आते थे। फिर एक दिन अपनी धर्म पत्नी से कहने लगे, बोले अब सांचो ही कलयुग आयो, बोले भगवान के चरणों से माया प्रकट हो रही है, संत पारसमणि देकर जा रहे हैं, तो बोले अब सब छोड़कर नाम तेरो आसनो मजन मुरारे हरि के। ये पद तभी गाया थी श्री रैदास जी ने, हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे, नाम तेरो केसरो नाम तेरो अम्बला, नाम तेरो चंदनो ले चिटकारे। भगवान की श्री विग्रह की पूजा के लिए सामग्री चाहिए, बोले प्रभु आपका नाम ही आसन है, आपका नाम ही चंदन, आपका नाम ही केसर, आपका नाम ही जल। नाम तेरो चंदनो नाम तेरो अम्बला, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे, हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे। आप देखो भगवान के चरणों से मुद्रा प्रकट हो रही है, भगवान ही आए संत का रूप धारण करके पारसमणि दे गए। हरिदास जी महाराज करें नहीं प्रभु, आपसे कुछ लेने के लिए थोड़ी आपका भजन करते हैं, आपसे कुछ मिले इसलिए थोड़ी आपका भजन करते हैं। और फिर आपका यह कहना यही तो जीव को लुभाने वाला है। और पूर्व में ही भगवान के जो ये शब्द हैं, कहा कि तो बड़े बड़ों को किसी प्रलोभन में डाल देने वाले हैं। भगवान कह रहे मांगो, जीव का तो मांगने का स्वभाव ही है, तो मांग लेगा। कौन सावधान रह सकता है जिसने सच्चे हृदय से गुरु चरणों का सेवन किया है, गुरु चरणों में जिसकी निष्ठा परिपक्व है, गुरु के भाव को, विचार को, सिद्धांत को जिसने सच्ची श्रद्धा से धारण किया है, वो सावधान रहेगा। मुद्रिका दी भगवान ने, देना चाह रहे हैं ना श्री रघुनाथ जी केवट को, भाई हमने तुमसे सेवा ली है, अब कुछ उतराई तुम ले लो। अब केवट कितना सावधान है, हालांकि श्री रघुनाथ जी तो बड़े प्रेम से दे रहे हैं, वहां कुछ देने का भाव नहीं है, वहां तो स्थिति और विलक्षण है। वहां तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तू मांग मैं तुझे देता हूं, भगवान ने कहा भाई तूने हमारी सेवा की है, ये और ये तेरी वृत्ति है, तू लोगों को पार उतारता है, ये तेरी वृत्ति है, तो हमको कुछ देना ही चाहिए।
एक मुद्रिका है, वो श्री ठाकुर जी ने देनी चाहिए। पर केवट बड़ा सावधान है। नाथ न लेहूं तो से उतराई, नाथ न लेहूं तो से उतराई। अच्छा, बहुत देर तक बात होती रही। भगवान भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, शील निधान है, वो तो दिए बिना वैसे ही नहीं रह सकते। और फिर केवट की वो भोली भाली भावना ने श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न कर लिया है। बहुत देर तक बात होती रही, भगवान ने कहा हमको देर हो रही है, हमको आगे जाना है। फिर केवट कहता है अच्छा ठीक है, लौटते हुए दीजिएगा, आते हुए भी आपका दर्शन हो। यह बात केवट ने पक्की करा ली। ठीक है, लौटते हुए दीजिएगा। भगवान और प्रसन्न हो गए। उसकी भक्ति भावना पर, उसकी जो विशुद्ध भावना है कि आते हुए कहीं प्रभु मुझे विसार कर आगे ना चले जाए, मैं तो नगण्य हूं, कुछ भी नहीं हूं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, त्रिलोकी के अधिपति आज ऐसा बानक बनाए, मुझ जीव पर ऐसी कृपा हो गई है, ये कहीं मुझे विसार कर आगे ना चले जाएं। तो केवट ने कहा चलो इतनी तो पक्की कर लें, ये प्रसन्न है, कह रहे हैं। तो केवट ने कहा अच्छा ठीक है, जब आप 14 वर्ष के बाद लौट कर आएंगे तब आपसे उतराई ले लूंगा। भगवान और प्रसन्न हो गए। फिर सजल नेत्र केवट कहता है प्रभु आपके पास तो ये मुद्रिका है देने को, आप मुझे दे रहे हैं, पर प्रभु एक समय ऐसा आएगा जब मेरे स्थान पर आप होंगे, आपके स्थान पर मैं होऊंगा। अब लक्ष्मण जी थोड़े रुष्ट हो रहे हैं, ये क्या क्या बोले चला जा रहा है। प्रभु एक समय ऐसा आएगा जब मेरे स्थान पर आप खड़े होंगे, आपके स्थान पर मैं खड़ा होऊंगा। मेरे पास तो देने के लिए ये मुद्रिका जैसा भी कुछ नहीं होगा प्रभु। तो आप वचन दीजिए, जैसे मैंने बिना उतराई के आपको पार किया है, ऐसे घाट तेरे जब मैं आऊं तब तू मुझे पार करे। जब मैं आपके घाट पर आऊंगा आप भी मुझे पार करना। बड़ा सावधान है। मुझे ये प्रसंग इसीलिए इतना प्रिय है कि इतना सावधान है केवट। आप देखो, पहले चरण धोए चरणामृत पाया, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। और वेद ग्रंथ जिनके जस गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। तो पहले वो देव दुर्लभ वस्तु केवट ने पाई, और देव दुर्लभ क्या, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ। पहले चरणामृत पाया। आप देखो, मांग लेता या फिर ले लेता तो एक मुद्रिका मिलती, पर जब नहीं लिया तो क्या क्या मिला। आते हुए प्रभु देना माने आते हुए दर्शन देकर जाना, और फिर घाट तेरे जब मैं आऊं तब तू मुझे पार करे। और फिर ऐसो को उदार जग माही, जो बिना सेवा के रीझ जाए, उन प्रभु की कोई अगर भाव से सेवा करता हो तो फिर प्रभु क्या ना दे दे। बिन सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। फिर जब श्री रघुनाथ जी वापस आए तो भगवान ने कहा इसको भी अयोध्या अपने साथ लेकर चलो। पुष्पक में केवट को साथ ही लेकर आए भगवान। मांगने वाला कुछ पाता है, ना मांगने वाला सब कुछ पा जाता है। उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता है, वो तो देने वाला हो जाता है। जो प्रभु से न मांगे वो सब कुछ पा जाता है, वो तो देने वाला हो जाता है। तो सावधान, प्रहलाद जी सावधान है। नहीं प्रभु ये सब बात हमसे मत करिए। आगे प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा मुस्कुराते हुए प्रहलाद जी कह रहे, प्रभु समझ रहा हूं मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तं कामेष्वचोदयत् भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। प्रहलाद जी एक प्रकार से कह रहे, प्रभु समझ गया मैं आपकी बात, मुझ में आपके भक्त के लक्षण हैं कि नहीं,
बस ये जानने के लिए आपने ये बात की है, ये जानने के लिए आपने मुझे वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया है। प्रभु मैं आपको छोड़कर कुछ और मांगूंगा, आप मुझे दे भी देंगे। ब्रह्मलोक का वैभव आप अपने भक्तों को दे ही देते हैं। सालोक के साष्टी, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये सब मुक्तियां आप अपने भक्तों को उदारता पूर्वक देते हैं। आपके भक्तों को क्या पाना शेष रह जाता है? प्रभु मैं आपसे मान लो ब्रह्मलोक का वैभव भी प्राप्त कर लूं, पर ये जो विषय भोग है ना प्रभु, ये तो हृदय की गांठ को और मजबूत करने वाले ही हैं। ये तो बार बार इस संसार के चक्कर में डालने वाले हैं। और फिर प्रहलाद जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तं कामेश्वचोदयत्। यानी मुझ में आपके भक्त के लक्षण है कि नहीं, ये जानने के लिए आपने ये बात पूछी है। कि जानने के लिए आपने कहा है कुछ मांग। जब ठाकुर जी कुछ कहे ना मांगो, नाटक नहीं करना जी, नहीं हमको तो कुछ नहीं चाहिए। तुमको कुछ नहीं चाहिए होता तो वो कहते ही नहीं। वो कह रहे हैं माने हमारे भीतर कामना है। कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है जो अंतर्यामी प्रभु ने श्री विभीषण जी के आते ही लंकेश कहकर संबोधित किया। आओ लंकेश, अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में। आओ लंकेश। खुद विभीषण एक बार तो संकोच में पड़ गए, मुझे भगवान लंकेश कहने, मैं तो तिरस्कृत आया हूं, लंका से तिरस्कृत अपमानित होकर, मुझे भगवान लंकेश कह रहे हैं। ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान ने कहा आओ लंकेश। और फिर पवन पुत्र तो भगवान का रुख जानते हैं, भगवान का संकेत समझकर दौड़ कर गए, समुद्र का जल ले आए। समुद्र के जल से ही राजा का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक भी कर दिया, समुद्र का जल मंगाकर अभिषेक भी कर दिया। फिर बाद में विभीषण जी ने कहा हाँ प्रभु, ऐसी अकारण नहीं कहा था आपने। आप देखो सबको कुछ ना कुछ दिया भगवान ने। राज तिलक के समय श्री भगवान ने सबको बुला बुलाकर वस्त्र दिए, आभूषण दिए, सम्मान दिया, सबको दिया। श्री हनुमान जी को नहीं दिया। वो जानते कि ये हमसे किसी भी काल में कुछ नहीं चाहते। एक प्रकार तो से तो श्री रघुनाथ जी कह रहे अरे ये तो हमको देने वाले हैं, इनको हम क्या दें। सुन कपितो ही उऋण में नाही, इनसे तो हम आज तक लेते ही आए हैं, इनको क्या दें। उनको नहीं कुछ भी दिया। श्री जानकी जी ने वो जो माला भी दी, हनुमान जी ने वो भी बता दिया मेरे काम की नहीं है, ये वस्तु मेरे काम की नहीं है। तो प्रभु का रुख जानते हैं, अभिषेक करा दिया। फिर विभीषण जी ने स्वीकार किया हाँ प्रभु उरकछु प्रथम भासना रही। ऐसे ही नहीं आपने कहा लंकेश, हाँ ये आपका शील है कि कोई आपके सामने आकर हाथ फैलाकर मांगे। आपका शील ऐसा है प्रभु, ऐसे शील निधान है आप, आपका स्वभाव ऐसा है। आप मांगने का अवसर ही नहीं आने देते अपने सेवक को, अपने भक्त को मांगने का अवसर ही नहीं आने देते। कुछ लोग देते तो हैं पर उनको इस बात में रस आता है, पहले कोई हमसे प्रार्थना करे, हमसे याचना करे, गिड़गिड़ाए हमारे सामने, दो चार बात हमको कहे, फिर हम उसको कुछ वस्तु दें। प्राय करके हम तुम तो ऐसे ही हैं, दे भी दें किसी को और खूब जताते हैं, देने से पहले भी, देते समय भी और देने के बाद भी खूब जताते हैं अरे हमने दिया तुमको, हमने दिया, हम तुमको देने वाले हैं। और जब तक वो अच्छी तरीके से मनुहार ना कर ले, बेचारा चरणों में पड़ के गिड़गिड़ा ना ले, तब तक नहीं देते। पर भगवान ऐसे नहीं है, ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा नहीं है। इसीलिए तो प्रभु शील निधान है, इसीलिए तो भक्तजन जीवन सर्वस्व है, मांगने का अवसर नहीं आने देते। और कितनी बार ऐसा अनुभव प्रभु कराते हैं, हृदय की वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कामना जो शायद कभी हमारी जिह्वा पर भी नहीं आती, पर वो भी प्रभु पूरी करते हैं। उचित समय जानकर, उचित अवसर देखकर प्रभु वो भी पूरी करते हैं। अपने भक्त की, अपने आश्रित जन की कोई कामना अपूर्ण तो प्रभु रहने ही नहीं देते। तो कामना पूर्ण हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अरे भगवान ऐसे ही हैं, बड़ी बात क्या है, कामना ना हो, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये विशेष बात है। प्रहलाद जी विशेष भक्त हैं, प्रहलाद जी अद्भुत हैं, प्रसन्न है भगवान। अपने स्वरूप के विषय में श्री भगवान ने स्वयं कहा मैं तुझसे प्रसन्न हूं और मेरा दर्शन अमोघ है, प्रसन्नता पूर्वक मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। जितने भी बुद्धजन हैं, कल्याणकामी हैं, वो सब परम भाग्यवान मेरा ही भजन करते हैं,
मेरा ही भजन करने से सब कुछ प्राप्त होता है। सब बात श्री भगवान ने कह दी। प्रहलाद जी का वो जो हिमालय जैसा भाव है, प्रहलाद जी टस से मस नहीं हुए। प्रहलाद जी सब सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर कहने लगे, प्रभु ये सबसे तो घबरा कर डर कर मैं आपकी शरण में आया हूं, कहां मुझे फिर उन गलियों में फिर भटकने के लिए आप भेज रहे हैं प्रभु? उन्हीं गलियों में आप फिर मुझे भेज रहे हैं, या फिर मैं आपका भक्त हूं कि नहीं? अच्छा, कहा भृत्य लक्षण। यहां प्रहलाद जी ने अपने आप को भक्त तो कहा ही नहीं। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तं कामेष्वचोदयत्। भृत्य सेवक, आपका सेवक हूं कि नहीं, ये जानने के लिए, मुझ में आपके सेवक के कुछ लक्षण हैं कि नहीं, ये जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया है। और फिर प्रहलाद जी एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। अच्छा, ऐसी बात भगवान के सन्मुख कहने के लिए, और वो भी श्री नृसिंह भगवान के सन्मुख कहने के लिए, कैसी शुद्धा, कैसी उत्कट भक्ति चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु ये जितने सब विषय भोग हैं, अरे ये तो हृदय की ग्रंथि को और गाढ़ा करने वाले हैं, और मजबूत कर देते हैं उस ग्रंथि को। और फिर प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपसे कोई ब्रह्मलोक का वैभव क्यों ना प्राप्त कर ले, पर उस मूर्ख ने, उस अभागे ने अपनी हानि ही की है, क्योंकि वो सब प्राप्त करके भी गिरेगा तो फिर उसी संसार कूप में आकर, आज नहीं गिरेगा तो कल गिरेगा। फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही, पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रट्टे। आपसे कहा था ना मैंने, पूज्य श्री पंडित जी महाराज, उनसे कोई कहे कि आप हमको कुछ साधन का मार्ग बताइए, अगर किसी पर कृपा करते थे, किसी पर अनुग्रह करते थे, तो पहले श्री गिरिराज जी की तरहेटी में ले जाकर उसे संकल्प कराते थे कि जीवन भर इनसो कछु कहनो नहीं है, इनसो कछु मांगनो नहीं है। वो कहते थे इनसो मांगनो हमको बहुत अखरे, इनसो मांगे नहीं, इन पर कछु भार ना पड़े, मिल जाएगा। मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं, आप मांगोगे मिल जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी। अरे भगवान भक्तवांछा कल्पतरु, कृष्ण कल्पतरु हैं, मिल जाएगा। भगवान हाथ से चले जाएंगे, वस्तु तो मिल जाएगी, भगवान हाथ से चले जाएंगे, ये बड़ी हानि हो जाएगी। जैसे कबीर कहते हैं, हारे हरि सा थोक, साधु होए संचय करे। छोटी सी वस्तु ले लोगे और भंडार हाथ से चला जाएगा, भगवान हाथ से चले जाएंगे। और फिर प्रहलाद जी ने एक और बड़ी गंभीर बात कही कि प्रभु ये जो विषय भोग है, इससे अंत में बड़ी बड़ी भयावह पीड़ा जीव को प्राप्त होती है। प्रभु जीव बेचारा दुर्बल है, वो बार बार इनके जाल में जाकर फंसता है, बार बार उसका पांव फिसलता है। जैसे आपको मैंने कहा, गैया कहती है श्री कृष्ण से कि कुछ हरे हरे तिनकों के लोभ से मैं आपके चरणों को छोड़कर चली जाती हूं। जीव की यही दशा है, छोटे छोटे विषय भोग के लोभ में भजन छोड़ देता है, सुमिरन छोड़ देता है, साधन छोड़ देता है, और फिर फांसी ऐसी पर है, तिहि सम दुख ना कोई। ध्रुवदास जी कह रहे उसके जैसा कोई दुख नहीं है, तिहि सम दुख ना कोई। विषय चुगा जिन चुगाए मन, चुगत कछुक सुख होए। सब संतों ने अपने शब्दों से भाई प्रयास तो जी भर के किया है जीव को सावधान करने का। इसीलिए ये जो कुछ 2-3 उदाहरण मैंने आपको निवेदन किए ना, सावधानी ही साधना है। प्रहलाद जी सावधान है, केवट सावधान है, पृथु जी सावधान थे। उन्होंने कहा, मन्ये गिरम ते जगताम विमोहिनी। ये जो वर मांगो आपकी वाणी है, बोलिए जीव को मोहित करने वाली। प्रभु हमारे सामने शब्द मत बोलिए, वर मांगो ये कहिए ही मत हमसे। पृथु जी ने कहा, क्योंकि जब आप कहते हैं वर मांगो, माने स्पष्ट है आप अपने आप को नहीं देना चाहते, अभी आप उस जीव को अपने से दूर ही रखना चाहते हैं, तभी आप कह रहे हैं वर मांगो। भगवान प्रसन्न हो गए श्री काकभुसुंडी जी की भक्ति पर। रिद्धि सिद्धि विभूति ऐश्वर्य, योगियों को दुर्लभ ऐश्वर्य, ज्ञान विज्ञान, सब कुछ भगवान ने कह दिया। काकभुसुंडी जी कह रहे थोड़े से उदास हो गए, कह रहे प्रभु ने सब कुछ कहा, पर भगति आपनी देन ना कही। भक्ति देने की बात नहीं की। फिर काकभुसुंडी जी ने भी साहस करके कह दिया प्रभु से, प्रभु आपने सब कुछ लेने के लिए कहा, भक्ति की बात नहीं कही। फिर भगवान ने कहा, हाँ भाई तू बड़ा सयाना है। आप देखो कहां तक भगवान मुक्तिम ददाति करहित स्मरण भक्ति योगम, प्रसन्न हो जाते हैं किसी पर, सन्मुख प्रकट हो जाते हैं उस पर, उसको देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, पर तब तक भी भगवान अपनी भक्ति छिपा कर ही रखते हैं, तब तक नहीं देते। हमको लगता है हमको तो ऐसी हाथ पर हाथ धरे भगवान की भक्ति मिल गई। हम सब भीतर से ही सोचते हैं, आप ना सोचते हो मैं तो सोचता ही हूं।
अभी हम भगवान के बड़े भक्त हैं, हमको तो मिल गई भगवान की भक्ति। वहां भगवान प्रकट हो गए, सन्मुख हैं, प्रसन्न होकर कह रहे हैं हाँ भैया ले हमसे। वहां तक भी भगवान भक्ति नहीं देते। भुक्तिम ददाति कर ही चित स्मर भक्ति योगम, वो नहीं देते भगवान। आगवसुंडी जी ने कहा सब देने की बात कह दी, क्या क्या नहीं कह दिया। योगियों को दुर्लभ ऐश्वर्य भगवान देने के लिए कह रहे हैं। अरे इन शब्दों में ही कितना आकर्षण है। रिद्धि, सिद्धि, विभूति, ऐश्वर्य, इन शब्दों में ही कितना आकर्षण है। लुभा जाए कोई इनको सुनने वाला। और जब भगवान सामने खड़े होकर कहते हो तो व्यक्ति सोचे अरे भगवान दे रहे हैं, भगवान से लेने में क्या दोष है। यहां वहां से लेने में तो दोष है, भगवान से लेने में क्या दोष है। कह देते हैं ना कहने वाले, भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे। अरे किसी से भी मांगो, भगवान से मत मांगो, इनसे मत कहो कुछ। वहां तक भगवान भक्ति नहीं देते। तभी तो श्री महाप्रभु जी ने नाहरमल जी से कहा अरे राजा का अन्न खा के तेरी मति बौरा गई लगता है। श्याम सुंदर अपनी आराधना करने वाले को कोटि कोटि वरदान दे देते हैं, पर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, पर अपने चरण कमलों की निष्किंचना भक्ति नहीं देते, अपनी सेवा नहीं देते। और उस सेवा को तो धन देकर किसी से कराने की बात कहता है। आप देखो कितने कितने क्षुब्ध हो गए महाप्रभु जी। एक बार तो नाहरमल जी अति प्रिय पार्षद हैं श्री महाप्रभु जी के, पर महाप्रभु जी कैसे हो गए कि महाप्रभु ने कहा कि आज के बाद अपना मुख मत दिखाना मुझे। दंड भी दिया तो कैसा, तेरा मुख देखने से भजन भाव की हानि हो सकती है, आज के पीछे अपना मुख मत दिखाना। सदा प्रसन्न रहने वाले महाप्रभु जी, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इस सेवा का, इस भक्ति का मूल्य क्या है। अरे सब देते हैं भगवान, ये नहीं देते, नहीं देते। भगवान ही अपने मुख से करे नहीं देता हूं मैं ये। पर जब वो सब भी काकभुसुंडी जी को आकर्षित नहीं कर पाए, जब उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी नाथ भगति अति सुखदायिनी देहु कृपा करी अनपायिनी। अनपायिनी माने स्थिर भक्ति, वो प्रदान कीजिए। फिर भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ सुन बायस तय सहज सयाना, बड़ा चतुर है तू। जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है वही प्राप्त करना चाहता है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तभी तो ध्रुव जी को बाद में दुख हुआ, क्या मांग लिया भगवान से। 36,000 वर्ष का राज्य दिया भगवान ने, और ध्रुव पद सप्तऋषि जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं, वो भी कोई साधारण प्राप्ति थोड़ी है। पर वो पाकर भी ध्रुव जी को लगा कि अरे क्या मांग लिया। जब भगवान को देखा तब लगा क्या मांग लिया। इनके चरणों के प्रेम के अतिरिक्त भी कुछ कोई और वस्तु है इनसे मांगने योग्य ना। फिर एक और यहां संकेत प्राप्त होता है। श्री प्रहलाद जी कह रहे प्रभु आपके अतिरिक्त कोई कुछ भी पाले, भले आपसे ही क्यों ना पाले, पर वो उसको विश्राम नहीं दे सकता। विश्राम तो आपके चरण कमल हैं, आप हैं, आपका प्रेम है, आपका अनुराग है, आपकी भक्ति है। नाथ भगति अति सुखदाई देहु कृपा करी अनपाई। इसलिए मैंने कहा ये जो कुछ श्लोक हैं इस दशम अध्याय के, ये तो याद रहने चाहिए, इसका नित्य पाठ होना चाहिए। कैसी हो हमारी भक्ति भावना।